Hello students, today we will read about biotic and abiotic resources. Biotic and abiotic resources. I have told you earlier, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अर्लियर क्लासेस में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के प्रकार. कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं? रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? सोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. अब इसमें आप कैटेगरी बनाइए. नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर हम स्रोतों को वी कैन डिवाइड द रिसोर्सेज इन 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. वी कैन डिवाइड रिसोर्सेज इन 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेस पर हम रिसोर्सेज को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 है बायोटिक रिसोर्स. नंबर 2 है अबायोटिक रिसोर्स. बिल्कुल सिंपल, एज सिंपल. बायोटिक, अबायोटिक. बायोटिक इक्वल टू आप कर लेना लिविंग रिसोर्सेज, सजीव. नॉन अबायोटिक, नॉन लिविंग रिसोर्सेज. क्लियर? अब देखो इसकी डेफिनेशन. द रिसोर्सेज विच हैव लिविंग फॉर्म्स, या फिर द रिसोर्सेज विच आर इन द लिविंग फॉर्म्स. वे स्रोत जो कि लिविंग फॉर्म अर्थात सजीव अवस्था में होते हैं आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. वे रिसोर्सेज जो कि सजीव अवस्था में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब किस में आते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज में. These are obtained. These इन्हें are obtained प्राप्त किया जाता है from biosphere जैव मंडल से. जैव मंडल मीन्स इस पूरे भूमंडल से. जैव मंडल जहां पर बायोस्फीयर इक्वल टू जैव मंडल जहां पर जीव रहते हैं. These are obtained. obtained इक्वल टू प्राप्त किया जाता है. obtained इक्वल टू प्राप्त किया जाता है. These are obtained, इन्हें प्राप्त किया जाता है. किससे प्राप्त किया जाता है? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मीन्स यहां पर क्या है? जैव मंडल से. जैव मंडल जहां पर हम लोग वी लिव ही देयर, जहां पर हम लोग रहते हैं. एंड हैव लाइफ, और इनमें क्या होता है? हैव लाइफ, इनमें जीवन होता है. अर्थात मैंने अभी बताया था आपको कि द रिसोर्सेज दैट हैव लिविंग फॉर्म्स, या फिर द रिसोर्सेज दैट आर इन द लिविंग फॉर्म्स. वे रिसोर्सेज जो कि लिविंग फॉर्म में होते हैं, सजीव रूप में होते हैं, उन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया, जैसे कि प्लांट्स. प्लांट्स कैसे हैं? बायोटिक. अब आप कहेंगे प्लांट्स बायोटिक कैसे हैं, सजीव कैसे हैं? चलते तो है नहीं, बट दे रेस्पायर, वे श्वसन क्रिया करते हैं. दे नेक्स्ट सच एज, जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल दिया है. ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, ये किस में आते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज में. आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि सबसे बड़ा द बिगेस्ट रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज हिमसेल्फ, ह्यूमन बीइंग. द बिगेस्ट रिसोर्स, सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो मनुष्य होता है. वाई? क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य ही नहीं होगा तो हम और स्रोतों की तलाश कैसे करेंगे? हाउ कैन वी सर्च द अदर रिसोर्सेज इफ वी आर नॉट ऑन द अर्थ? अगर वी मीन्स ह्यूमन बीइंग, अगर यदि हम पृथ्वी पर नहीं होंगे तो हम अन्य स्रोतों की तलाश कैसे करेंगे? तो सबसे बड़े स्रोत तो हम हैं, वी ह्यूमन बीइंग. तो देखो दीज आर ओब्टेन्ड, इन्हें प्राप्त किया जाता है. इन स्रोतों को, कौन से स्रोतों को? बायोटिक रिसोर्सेज को. कहाँ से?
फ्रॉम द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से मिलते हैं, ये जैवमंडल से मिलते हैं। अब जैवमंडल क्या है? ये हमारी अर्थ क्या है? हमारी जैवमंडल, यहाँ से हमें बायोटिक रिसोर्स मिलते हैं। एंड हैव लाइफ, और इनमें लाइफ होती है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर इन द लाइफ फॉर्म, ये जीवित अवस्था में होते हैं। सच एज, अब इनके एग्जाम्पल हैं, सच एज जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है? वनस्पति और जंतु। फ्लोरा एंड फोना, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, फोना इक्वल टू जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब किसमें आते हैं? बायोटिक रिसोर्स में। फिशरीज, मछली पालन, मछलियां। लाइव स्टॉक, पशुधन, पशु कह लो, लाइव स्टॉक मीन्स पशुधन, एटसेट्रा। अब यहां पर एटसेट्रा का मीन्स क्या होता है? इत्यादि। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं बायोटिक रिसोर्स के। क्लियर हो गया आपको बेटा? अब आता है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स में ऑल दोज थिंग्स, अबायोटिक का जस्ट इसका एंटोनाइम कर दो, द रिसोर्सेज दैट आर नॉट इन लिविंग फॉर्म। वे रिसोर्स जो कि लिविंग फॉर्म में नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? अबायोटिक रिसोर्स होते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स, वे सारी वस्तुएं, ऑल दोज थिंग्स, वे सारी वस्तुएं, विच आर कंपोज्ड, जो कि बनी होती हैं, ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव, जो कि निर्जीव अवस्था में होती हैं, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। सीधा बोलो आप तो, ऑल दोज थिंग्स, वे सारी वस्तुएं, विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि निर्जीव अवस्था में होती हैं, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, वे अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, चट्टान, चट्टान ने को भी कभी आपने रॉक, चट्टान को कभी आपने, रॉक मीन्स स्टोन, ए बिग स्टोन, उसको कभी आपने मूव करते देखा है? कभी आपने उसको ब्रीदिंग करते हुए देखा है? नो। एक चट्टान को अगर हम एक जगह प्लेस कर देते हैं और आफ्टर 10 ईयर्स जब हम उसको जा कर के वहाँ देखते हैं तो वो वहीं पर मिलेगी, अगर उसे कोई मिसप्लेस या डिस्प्लेस नहीं करता है तो। मेटल्स, धातु, ये सब किसके हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो ये भी एक अच्छी बात है, रिन्यूएबल, बिल्कुल नाम से क्लियर हो रहा है, रिन्यूएबल, ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा से प्राप्त किया जा सके। मैंने अभी परसों भी बताया था आपको, पहले वाली क्लास में सारा एक इन समअप मैंने सबका बता दिया था। रिन्यूएबल, जिनको पुनः प्राप्त किया जा सके या जिनका दोबारा से नवीनीकरण हो सके, उसे कहते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, वे रिसोर्स, वे स्रोत, विच कैन बी रिन्यूड, जिनका नवीनीकरण हो सके या जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, और लग रहा है यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना? वे रिसोर्सेज जिनका नवीनीकरण हो सके या जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, उन्हें कहते हैं हम द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, और या रिप्रोड्यूस्ड, पुनः उत्पन्न किया जा सके, बाय फिजिकल, शारीरिक या भौतिक, केमिकल, रासायनिक, और मैकेनिकल, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से, मशीनी प्रक्रियाओं से, आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। उन्हें रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ये दोनों क्या हैं? आपके सिनोनिम हैं, ये दोनों सिनोनिम है। रिन्यूएबल कह लो या रिप्लेनिशेबल कह लो, एक ही बात है। रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल एक ही बात है। एक बार फिर से देखें आप, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, वे रिसोर्स जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सके बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। किस किस के द्वारा? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, इन तीनों विधियों से दोबारा प्राप्त किया जा सके, आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ
एटसेट्रा। हाउ, कैसे? सोलर एनर्जी, आपकी सनशाइन आती है, सन रेज आती हैं, ये आने के बाद दोबारा दूसरे दिन आती है नहीं आती हैं? आती हैं, दोबारा भी आती हैं, है ना। सोलर एनर्जी, इसको हम, ये रिन्यूएबल है। विंड, ये रिन्यूएबल है, ठीक है ना। विंड एनर्जी, वाटर, इसको आपको समझना होगा। फॉरेस्ट्स, आप इनकी कटिंग कीजिए और एक बार फिर से फॉरेस्ट्स, जंगलों को एक बार फिर से लगाइए, दोबारा लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने के बाद जंगल खत्म हो जाते हैं, हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, पशु एटसेट्रा, ये किस में आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब ये वाटर, ये कैसे रिन्यूएबल है? ये मैंने उस दिन आपको बताया था। हम पानी को यूज़ में लेते हैं घर में, पानी बह करके नदियों में जाता है, किसके थ्रू? अपनी ड्रेन्स के थ्रू। द वाटर वी यूज़ इन द हाउस, वह पानी जिसे हम घर में प्रयोग में लेते हैं। इन डोमेस्टिक यूज़, घरेलू काम में प्रयोग में लेते हैं। दिस वाटर गोज़ टू द ड्रेन्स, नालियों में जाता है। एंड द ड्रेन वाटर गोज़ टू द रिवर्स, नदियों में जाता है। देन गोज़ टू द सी और ओशियन, फिर सी और ओशियन में जाता है। देन दिस सी और ओशियन वाटर एवापोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है। देन इट्स गेट्स कंडेंस, फिर इसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद फिर से बारिश के रूप में हमारे दोबारा से पानी मिलता है। The renewable resources may further be divided into continuous or flow. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. अब इन renewable resources को भी हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं। Further be divided into continuous और या फिर flow, इन भागों में हम इनको बांट सकते हैं। तो यहां पर आपको केवल लर्निंग प्रोसेस में क्या रखना है कि वे रिसोर्सेज, एक तो इस डेफिनेशन को लर्न करना, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एटसेट्रा, ठीक है, ओके। अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक, वैसे देखें आप, द रिसोर्सेज विच वी कैन यूज ओनली वंस, द रिसोर्सेज विच वी कैन यूज ओनली वंस, केवल हम जिनका प्रयोग एक बार कर सकते हैं। देन दे आर वेनिस्ड, इसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। द रिसोर्सेज दैट वी कैन यूज ओनली वंस, फोकस करना इस पर, ध्यान देना, एम्फेसिस करना। द रिसोर्सेज दैट, इसको आप पढ़ो या मत पढ़ो, मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना। द रिसोर्सेज दैट वी कैन यूज ओनली वंस, वे रिसोर्सेज जिसको हम केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं। देन दे वेनिस्ड, इसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, मोटरसाइकिल में क्या डलवाते हैं? पेट्रोल डलवा दिया, मोटरसाइकिल में से क्या निकलता है? धुआं, यानी स्मोक निकलता है। अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो धुआं दोबारा से कन्वर्ट होकर के पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। नो, ऐसा अगर होता तो पेट्रोल पंप पर कौन जाता? तो वो धुआं वो बन करके पेट्रोल निकल जाता है, दोबारा से वो पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं होता। इसी तरह से आप देख लो, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, कुल मिलाकर के पेट्रोलियम कह लो या गैस कह लो, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। दीज अकर ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, है ना। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं बहुत ही लंबे जियोलॉजिकल टाइम में जाकर के बनते हैं, यानी कि भूगर्भीय समय में जाकर के बनते हैं। दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। यहां पर ध्यान देना, ऐसे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या है? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ऐसे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या हैं? मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। तो आपको इसकी जो डेफिनेशन देनी है वो देनी है, द रिसोर्सेज
that use only once. The resources that we can use only once, then they are vanished. इसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं. Are called आप नोट करें, अगर आपने पेन और नोटबुक लिखी हुई है तो आप नोट करें. द रिसोर्सेज which we use only once. The resources which we use only once. Then they are vanished. Then they are vanished. VANISHED, vanished. Are called non-renewable resources. Full stop. They cannot be obtained in their real form. They cannot be obtained in their real form again. उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है. उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में, ओरिजिनल रूप में दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, PETROL, KEROSENE, कैरोसिन एटसेट्रा, ये आपके आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. देखिए अब इसको आप पढ़ सकते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज. फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन है ना, इसका सच एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज के ईंधन एग्जाम्पल हैं. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स. ऐसे रिसोर्सेज लाखों वर्ष लेते हैं इन देयर फॉर्मेशन, अपने निर्माण करने में, अपना निर्माण करने में, यानी ऐसे रिसोर्सेज का निर्माण होने में. फॉर्मेशन मीन्स निर्माण, बनना. ऐसे रिसोर्सेज को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. ऐसे रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि लाखों वर्ष लग जाते हैं. सम ऑफ द रिसोर्सेज, कुछ स्रोत ऐसे होते हैं लाइक जैसे कि मेटल्स, धातु, इनको क्या किया जा सकता है, आर रिसाइक्लेबल. ये रिसाइक्लेबल होते हैं, अर्थात इनको गला करके, पिघला करके दोबारा से आप उसका कोई भी पॉट या कोई भी चीज़ बनाया जा सकता है. एंड सम और कुछ ऐसे होते हैं लाइक फॉसिल फ्यूल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड. कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जैसे मेटल्स. आपने दिवाली के टाइम पर देखा होगा, दिवाली से महीने भर पहले, 15 दिन पहले रद्दी लेने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं टूटा फूटा लोहा, कांच, कचकड़ा, प्लास्टिक, ये सब मांगते हैं. ठीक है, तो ये क्यों मांगते हैं? टूटा फूटा लोहा, ध्यान रखना, टूटा फूटा लोहा. अब ये टूटा फूटा लोहा भैया क्यों ले जा रहे हो? वाई, क्यों ले जा रहे हो? वाई आर यू कैरिंग दैम? उनको क्यों ले जा रहे हो आप? इसका मतलब उनका रिसाइकलिंग होगी, उन्हें मेल्टिंग स्टेट में डाला जाएगा. हमारा जो कबाड़ होता है उसको ले जा करके इकट्ठा कर देते हैं कबाड़ी, और कबाड़ी ले जा करके इसको फैक्ट्रियों में भेज देते हैं. इसके मेल्ट होता है, गल करके दोबारा से इसका नया मेटल तैयार हो जाता है. तो रिसाइक्लेबल होता है, इसको रिसाइकल
किया जा सकता है ना। लेकिन फॉसिल फ्यूल को रिसाइकिल नहीं कर सकते हम, जैसे कि हमारे ईंधन, जितना भी हमारा फ्यूल है, कोई भी फ्यूल हम देख सकते हैं, कोई भी ईंधन है उसको हम रिसाइकिल, लकड़ी है, लकड़ी को एक बार हम, वुड है हमारे पास, लकड़ी को एक बार जला दो, क्या दोबारा से हमें लकड़ी मिल सकती है? नो। उससे क्या बनेगा? कोल। कोल को जला दो, नो, उससे क्या बनेगी? ऐश, राख। राख के बाद फिनिश। क्या हम उस ऐश से दोबारा से हमें रिसाइकिल करके वुड मिल सकती है? नो। इसलिए ये नॉन रिसाइकलेबल हो गया। तो दे कैन नॉट, फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इनको रिसाइकल नहीं किया जाता, एंड गेट एग्जॉस्टेड, और ये खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, यानी वैनिश्ड हो जाते हैं विद देयर यूज, इनके प्रयोग के, जैसे ही हम इनका प्रयोग करते हैं ये फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आया आपको समझ में? अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। अब आता है आपका बेटा ऑन द ऑनर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। बहुत इजी है, एकदम इजी है, बिल्कुल डरने की दिक्कत नहीं है। ऑन द ऑनर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। देखिए बेटा बहुत इजी है। देखो ऑनरशिप, ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप होता है द थिंग दैट समवन ओन, वह वस्तु जिसे कोई व्यक्ति ओन करता है, जो खुद की होती है और उसका वो ऑनर होता है। जैसे आप जिस हाउस में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसके ऑनर आप हैं, तो वो आपका, उस पर आपका राइट बनता है रहने का। तो ऐसे रिसोर्सेज को हमने किस में डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। हमने रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो आप देखें। नंबर 1 है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत स्रोत। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत स्रोत। व्यक्तिगत स्रोत से मतलब खुद के स्रोत, अपने स्रोत। कैसे? देखो, these are also owned privately by individuals. These, इन पर, are also owned, अधिकार होता है प्राइवेटली, निजी तौर पर, किसका? by individuals, व्यक्तियों का। इजी लाइन है। These, इन स्रोतों पर, are also owned, इसको ऐसे पढ़ें, देखिए बेटा the resources which are owned by individuals are called इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एक इजी सी इसकी डेफिनेशन देनी है हमें। द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, द रिसोर्सेज, वे स्रोत, विच आर ओन्ड, जिन पर जिनका मालिक होता है, जिन पर अधिकार होता है, बाय इंडिविजुअल्स, किसी व्यक्ति का, आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब इसे आप पढ़ लें, दीज आर ऑल्सो ओन्ड, या इसको हटा देते हैं हम, है ना। दीज आर ओन्ड, इन पर अधिकार होता है प्राइवेटली, निजी तौर पर, किसका? बाय इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का। मैनी फार्मर्स, अब यहां ध्यान रखना, मैनी फार्मर्स, कई किसान, ओन, अधिकार रखते हैं, लैंड, जमीन पर। कई किसानों के पास जमीन होती है, देखा होगा गांव में कई किसानों के पास जमीन होती है,
ठीक है। विच इज अलॉटेड, विच, ये विच किसके लिए आया है, इस लैंड के लिए। विच जो जमीन, इज अलॉटेड दी जाती है, अलॉटेड मीन्स दी जाती है, किसको, टू देम उनको, किनको, फार्मर्स को। किसके द्वारा दी जाती है, बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। कुछ किसानों के पास जमीन होती है, वो जमीन किसके द्वारा दी जाती है, सरकार के द्वारा। कैसे दी जाती है, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, पैसा दे करके वो किसान गवर्नमेंट को, रेवेन्यू मीन्स पैसा, है ना, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू का भुगतान करके, रेवेन्यू मीन्स पैसे का भुगतान करके, पैसे का भुगतान करके नहीं, पैसा दे करके, सरकार को पैसा दे करके, सरकार को पैसा दे करके, सरकार के द्वारा उनको जमीन अलॉट की जाती, दी जाती है। दोबारा से देखो, मैनी फार्मर्स, कई किसानों के पास ओन लैंड, जमीन होती है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है ना। मैनी फार्मर्स, कई किसानों के पास ओन लैंड, जमीन होती है, विच इज अलॉटेड, जो जमीन उनको दी जाती है ना, टू देम उनको दी जाती है, किनको दी जाती है, किसानों को। किसके द्वारा दी जाती है, बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। और कैसे दी जाती है, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, पैसे का भुगतान करके। अब पैसे का भुगतान गवर्नमेंट करती है, किसान करते हैं, फार्मर्स करते हैं। फार्मर्स गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और गवर्नमेंट उसको अलॉट कर देती है जमीन। ओके। इन विलेजेस, गांव में भी आपने देखा होगा, देयर आर पीपल, लोग होते हैं, पीपल, देयर आर पीपल, लोग होते हैं, विद लैंड, जिनके पास जमीन होती है, लैंड ओनरशिप, जिनके पास जमीन होती है, जिनका जमीन पर हक होता है, या विद लैंड ओनरशिप, जिनके पास जमीन होती है। बट देयर आर मैनी, लेकिन कई किसान ऐसे भी होते हैं, हु आर लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं होती है। कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास जमीन होती है, और कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है। ओके। अर्बन पीपल, अर्बन, अर्बन मीन्स शहरी, अर्बन पीपल, शहरी लोगों के पास ओन प्लॉट्स, प्लॉट होते हैं, देखा होगा शहर में जो लोग रहते हैं उनके पास प्लॉट होते हैं। भैया कितने का प्लॉट ले लिया, 5 लाख का ले लिया, 6 लाख का ले लिया, 10 लाख का ले लिया, बस ओके सर, ये हो रहा है ना। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, शहरी लोगों के पास प्लॉट होते हैं, हाउसेस, घर होते हैं, आप लोगों के पास भी होंगे, एंड अदर प्रॉपर्टी, और अन्य प्रॉपर्टियां भी होती हैं, ठीक है, अन्य संपत्ति भी होती हैं। प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पास्चर लैंड्स क्या होता है, चारागाह की जमीन होती है, चारागाह पशुओं के चरने की जमीन होती है। पॉन्ड्स, तालाब होते हैं। वाटर इन वेल्स, कुएं का पानी होता है, एटसेट्रा, लोगों का खुद का होता है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऑफ रिसोर्सेज, उन स्रोतों, ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप, है ना, रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स, ये व्यक्तिगत स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, इसको आप हटा देना। अब इसको बेटा यहां तक आप स्टडी करना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको देखूंगा, और इसके मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर पढ़ना। जहां कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। आपके क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा। ओके, गुड डे।